जो भी आपके अभी मॉक टेस्ट हो रहे हैं एवरी 14 डेज़ या फिर जो भी आने वाले में जेई मेंस में जो मॉक टेस्ट होंगे, उनके लिए जो आपके माइंड में फ़ियर होता है वो क्यों डेवलप होता है? वो इसलिए डेवलप होता है कि क्योंकि लेट्स से कि आपका ड्यूरेशन है कि एवरी 14 डेज़ आपका टेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप स्टार्टिंग में ऐसे सोचोगे कि अभी तो 14 दिन है मेरे पास, मैं आराम से करूँगी प्रिपरेशन स्टार्ट, बहुत टाइम है। और आप सोचते हो कि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, सब चिल मार रहे हैं अभी। फिर क्या होता है कि आप जब एंड में पहुँचते हो, जब लेट से 3-4 दिन बचे हैं, आप एक एक दिन में इतने इतने सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करते हो, 2-3 चैप्टर्स, लेकिन वो होता नहीं है तब। और आपके माइंड में क्या होता है, आपके माइंड में तब गिल्ट भी होता है कि आपने पहले नहीं किया शुरू, या फिर आपने क्यों नहीं किया, मतलब और फिर आप टेंशन में आ जाते हो, वैसे ही स्ट्रेस हो जाते हो और आप ट्राई भी करते हो और आप रियलिटी से दूर भागने की भी कोशिश करते हो। बट या फिर आप एफर्ट मार रहे हो, एक दिन में बहुत सारे चैप्टर्स कर रहे हो, बट वो अच्छे से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आएंगे आपको। तो आप क्या पता, आप ट्राई करो कि आप टेस्ट से इस टेस्ट से मैं स्किप कर लेता हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ, एंड देन यू गो इनटू दैट लूप। फिर आप सोचोगे कि मैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए तो अभी अच्छे से प्रिपेयर कर ही लूँगा, बिकॉज अभी तो 2 वीक्स है मेरे पास। बट आप उस पॉइंट पे जब आप ये सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट टेस्ट पे 2 वीक्स के लिए, मेरे पास 2 वीक्स है, तब आप ये सोचो ना कि इस टेस्ट के लिए भी तो तुम्हारे पास 2 वीक्स थे बट तुमने नहीं किया, राइट? तो ये जो पूरा लूप है, ये तरीका नहीं है। मैंने कैसे किया था, मैंने कभी ये सिचुएशन नहीं आने दी थी। मैं हर दिन का काम करती थी, टेस्ट का दिन या टेस्ट से एक दिन पहले नॉर्मल दिन होता था, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी होती है उसके लिए। मैंने नहीं की थी कभी कोई स्पेशल प्रिपरेशन। हाँ, मैंने 1 घंटा दिया होगा कि जो क्वेश्चंस मेरे को पता है कि ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मैंने उस चैप्टर्स में जो भी मैंने क्वेश्चंस मेरे को देखे कि मेरे को जो पहले एक बार में नहीं हुए थे, वो बस थोड़ा रिवाइज़ किए, एंड 1 घंटा मैक्स 2 घंटे में डन। मेरे को अपने नॉर्मल डे पे फोकस करना है, बिकॉज अगर मैं उस दिन पे नहीं करूँगी तो फिर मेरा ये पाइलअप हो जाएगा और फिर मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, जो नहीं होने देना है मुझे। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, और आपको भी ऐसे करना है। जो आपका लूप है कि मैं नेक्स्ट 14 डेज़ में करूँगा, नेक्स्ट 14 डेज़ में करूँगा, उसको आपको ब्रेक करना है। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो यही चलेगा। आप जेई मेंस का टाइम आएगा, आप सोचोगे कि अभी तो जेई मेंस के लिए बहुत टाइम है, बाद में प्रिपरेशन करूँगा, और आप 2 महीने पहले प्रेप करोगे। फिर वही अभी जो टेस्ट के 14 दिन में आप 3-4 दिन में कर रहे हो, वही आप जेई मेंस के लिए 2 महीने में करोगे, जो नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसीलिए आपको अपने इस लूप को ब्रेक करना है, और ये प्रॉमिस करना है, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आप इसको ब्रेक करोगे। आप यही कमेंट्स में भी लिख कर जाना। और इसका एक और फ़ायदा है, अगर आप बिना प्रिपरेशन के कोई टेस्ट दे रहे हो, बिना प्रिपरेशन का मतलब है बिना स्पेशल प्रिपरेशन के कोई टेस्ट दे रहे हो, तो उसका आपको एक अलग बेनिफिट होता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल। तो उससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है कि अभी जो चैप्टर मैंने कर लिया, इस चैप्टर का मुझे कोई भी किसी भी टाइम पे कोई क्वेश्चन दे देगा ना, तो मैं कर दूंगा। और दैट इज़ लाइक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना उसका, अगर आप अलग से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो करो ऐसे। रोज़ का काम रोज़ ख़त्म करो, कुछ भी स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है, और एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करो। मैंने भी ऐसे किया है। और ऐसा ही बाकी भी आप किसी भी टॉपर से बात करोगे, उनसे पूछ के देखोगे कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक टेस्ट, दे विल से कि यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर देम, यू जस्ट हैव टू डू योर नॉर्मल वर्क, एंड उसको एक नॉर्मल टेस्ट की तरह ट्रीट करो, एंड डन, एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट।